आज हम एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी कहावत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमारे पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों की समझ को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात हम सबने कितनी बार सुनी है ना, कि भाई बेटा ही है जो बुढ़ापे में सहारा बनता है। और इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कई परिवार बेटे की चाह रखते हैं ताकि उनका बुढ़ापा आराम से कट सके। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसके मुताबिक ये कहावत सच तो है, मगर वैसे नहीं जैसे हम सब आज तक सोचते आए हैं। इसकी सच्चाई एक बिल्कुल ही अलग, एक ऐसे कारण में छिपी है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। तो आखिर वो अनोखा कारण है क्या? सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि बेटा बुढ़ापे की लाठी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो घर में बहू लेकर आता है और बस यहीं से सारी जिम्मेदारियों का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। होता क्या है कि शादी के बाद एक बेटा अपने माँ बाप की देखभाल की लगभग सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे अपनी पत्नी पर डाल देता है और फिर असल में बहू ही अपने सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी बन जाती है। अच्छा, लेकिन ये जिम्मेदारियों का बोझ असल जिंदगी में दिखता कैसा है? चलिए बेटे और बहू की भूमिकाओं में जो फर्क है उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम रोजमर्रा की हकीकत देखें तो ये अंतर एकदम साफ हो जाता है। बेटे का काम अक्सर बस पूछने तक ही सीमित रह जाता है। पापा खाना खा लिया, मम्मी चाय पी ली, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। उसे ये भी नहीं पता होता कि माँ बाबूजी को खाने में क्या पसंद है या उनकी कौन सी दवा कब देनी है। वहीं दूसरी तरफ बहू है जिसे उनकी पूरी दिनचर्या पता है, कब चाय चाहिए, खाने में क्या बनेगा, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनकी पूरी देखभाल भी वही करती है। ये जो भूमिकाओं का इतना बड़ा अंतर है, यह हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाता है कि भाई घर की असली धुरी कौन है? घर की पूरी व्यवस्था असल में टिकी किस पर है? तो जरा एक पल को सोचिए, क्या होता होगा अगर बहू सिर्फ एक दिन के लिए घर पर ना हो? मान लीजिए मायके गई हो या बीमार पड़ जाए, तब क्या होता है? असर असर तो तुरंत दिखने लगता है। पूरे घर की लय, पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। सास ससुर को एकदम अकेला और बेसहारा महसूस होने लगता है। एक कप चाय, नाश्ते और खाने जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बेटा 15 दिन के लिए भी घर से बाहर चला जाए तो भी घर एकदम आराम से स्मूथली चलता रहता है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही गहरी और दिल को छूने वाली बात कहता है कि अगर कभी किसी बहू का देहांत हो जाता है तो अक्सर बेटा दूसरी शादी कर लेता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसे अपने माँ बाप की देखभाल के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। वो खुद ये सेवा नहीं कर पाता। तो इस पूरी बातचीत के बाद बुढ़ापे की असली लाठी की परिभाषा ही बदल जाती है ना? असली लाठी वो है जिसके सहारे बुजुर्ग अपनी जिंदगी सही से जी पाते हैं। और अगर हम रोज की हकीकत को देखें तो ये भूमिका असल में बहू ही निभा रही होती है। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बहू के योगदान को पहचानना, उसे वो सम्मान देना जिसकी वो हकदार है। सोर्स का सुझाव है कि अपनी बहू में सिर्फ कमियां निकालने की जगह उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, उसके त्याग, उसकी सेवा को पहचानें और घर में उसके योगदान को वाकई में महत्व दें। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है, बेटे से पहले बहू को अपना मानिए। वाकई ये एक ऐसी बात है जो पारिवारिक रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।